Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, आपको पता ही है, पेरोल पर बाहर आए हैं और इसकी वजह है कि उन्हें पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना है, इसलिए उनको 15 दिनों के पेरोल पर बाहर निकाला गया है जेल से। लेकिन क्या वाकई वो जमीन जायदाद की बंटवारे के लिए जेल से बाहर निकले हैं? अब तक की स्थिति से तो ऐसा नहीं लगता है। आज दूसरा दिन है जेल से बाहर आए हुए उनको, और वो लगातार जनता के संपर्क में हैं, जनता से मिल रहे हैं, अपने क्षेत्र मोकामा में घूम रहे हैं, मोकामा के टाल क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो विरोधी जो हैं वो लगातार कह ही रहे हैं कि भाई इनको चुनाव में फायदा दिलाने के लिए, एनडीए उम्मीदवार को फायदा दिलाने के लिए, और खास तौर पर मुंगेर के जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए उनको पेरोल पर निकाला गया है। अब इसका कितना फायदा होगा यह देखना बहुत जरूरी है। वैसे बता दिया जाए कि अनंत सिंह किसी पार्टी के मुहताज नहीं है, इतना तो कह ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, वो किसी पार्टी में रहे चुनाव जीत जाते हैं। 2005 से हम लोग लगातार देख रहे हैं। पहले जेडीयू में थे, उसके बाद 15 में जब जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ हो गया तो उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। उसी साल एक घटना भी घटी थी, एक यादव जाति की एक व्यक्ति की हत्या हुई थी बाढ़ में, और इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला था। तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय जीते थे। तो जेडीयू से जीते, निर्दलीय भी जीते। उसके बाद 2019 में अपनी पत्नी को कांग्रेस की टिकट पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, वो भी ललन सिंह के खिलाफ। वही ललन सिंह जिसके लिए आज वो कहा जा रहा है कि प्रचार कर रहे हैं। और 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़े और जीते। हालांकि 2019 में एक केस दर्ज हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, और वो था अवैध हथियार रखने का। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि हथियार रखवाया गया उनको फंसाने के लिए, और आज वही लोग यानी कि सीधे सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। जो कल तक दुश्मन थे वो दोस्त बन सकते हैं, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार की राजनीति को आप 10-15 सालों में उठाकर देख लीजिए तो स्पष्ट तौर पर ये चीजें आपको सामने दिखाई देगी। तो उसी प्रकार अनंत सिंह और ललन सिंह में खटपट रही होगी चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन आज वो खटपट दूर हो गई है। आज अनंत सिंह उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, और समझिए कि अनंत सिंह कितने जरूरी हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जेल से निकलते ही पहला बयान दिया कि ललन सिंह 5 लाख मतों से जीतेंगे। अब कैसे जरूरत है अनंत सिंह की, यह समझिए। मुंगेर से जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं अनीता देवी, वो है कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी। अशोक महतो ने चुनाव से ठीक पहले उनसे शादी रचाई और आरजेडी ने तुरंत उनको टिकट भी थमा दिया। अब समझिए कि कितनी जोड़ तोड़ होती है, जातीय समीकरण को कैसे उसको किया जाता है। अशोक महतो जो है वो धानुक जाति से हैं और उनकी पत्नी जो है कुर्मी जाति से है।
तो कुर्मी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है टाल क्षेत्र में। 52 गांव हैं कुर्मियों के, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका हो सकता था नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि टाल क्षेत्र में एनडीए का वोट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था, जेडीयू का वोट गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि जो कुर्मी हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, इस बार उम्मीदवार के साथ जाने का उनका विचार बन रहा था। और चूंकि अनंत सिंह का हर एक जाति में पैठ रहा है, क्योंकि वो हैं भूमिहार जाति के, लेकिन केवल भूमिहारों को प्रभावित नहीं करते हैं, अन्य जातियों में भी उनकी अच्छी पैठ है, इसलिए वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं। आप समझिए कि टाल क्षेत्र में 52 कुर्मियों के गांव हैं, 48,000 से 50,000 तक वोटर हैं। अगर इसमें से 30-35 हजार भी वोटिंग होती है तो ये एक बड़ा वोट बैंक है, और ये चुनाव को, परिणाम को प्रभावित कर सकता था। तो ऐसे में अनंत सिंह काम आ सकते हैं। अब उनका संपत्ति का बंटवारा कितना होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव में वो काम आ सकते हैं। 13 मई को केवल मुंगेर में ही चुनाव नहीं है, उसके बगल में बेगूसराय में है, उसके बगल में उजियारपुर में है, समस्तीपुर में है। इन सारे लोकसभा क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ सकता है निश्चित तौर पर। अब विरोधी जो है, यानी कि विपक्ष में जो है कांग्रेस, आरजेडी, ये लगातार हमले कर रहे हैं कि भाई सरकार ने या सत्ता में जो एनडीए है वो अपने फायदे के लिए बाहुबली अनंत सिंह को जेल से पैरोल पर छुड़वाया है, और काफी हद तक ये बात सही भी कही जा सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जो हमारे साथ थे तब वो अपराधी थे, और जब एनडीए में चले गए तो संत हो गए। पर ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, इसका आप देखिएगा तो 2020 में आरजेडी से अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा, और जब सजा हो गई तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने उनकी जगह पर चुनाव लड़ा मोकामा से, और वो भी जीत गए। पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए अनंत सिंह की जब वो जेल में थे, या सरकार की तरफ से जो मदद मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी से उनकी खटपट हो गई। यही वजह है कि जनवरी में जब जनवरी में जब सरकार बदली और फरवरी में जब विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे नीतीश कुमार, तो नीलम देवी ने सत्ता पक्ष की तरफ अपना मत दिया था। तो परिवर्तन की शुरुआत हो गई थी, और निश्चित तौर पर अभी का जो समय है, चुनाव के ठीक पहले 15 दिनों के पैरोल पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ लेने की कोशिश होगी और हो भी रही है। पर राजनीति में तो जोड़ तोड़ खेल, जो भी सत्ता में रहता है कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने की कोशिश करता है। वो सभी सरकारों में हम लोगों ने देखा है। लेकिन चुनाव आयोग को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।